अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में शुक्रवार को एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार 5 जवानों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल विमान हादसे का पता लगाने के लिए सेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इस स्तर पर दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है और विवरण का पता लगाया जा रहा है। प्रवक्ता ने ये भी कहा कि सेना और वायुसेना का एक संयुक्त खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया था। Mi-17 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना के 3 कॉलम तलाशी अभियान में तैनात किए गए। वहीं फोन पर वरिष्ठ अधिकारी ने IANS को बताया कि हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। लापता सैनिक के बचने की बहुत कम संभावना है। दुर्घटना जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर मिमिंग गांव में शुक्रवार की सुबह हुई। लीकावली से उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान पर था। चूंकि दुर्घटना स्थल सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं है, इसलिए अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अपर सियांग के पुलिस अधीक्षक जुम्मर बसर ने कहा कि दुर्घटना स्थल एक पहाड़ी क्षेत्र है और तलाशी अभियान को पूरा करने में समय लगेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट किया कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तुंतिंग क्षेत्र के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। राज्य सरकार ने बचाव दल को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया है और सभी सहायता प्रदान की है। दरअसल इस महीने राज्य में सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अक्टूबर को तवांग के निकट अग्रिम इलाकों में नियमित उड़ान के दौरान चीता हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत हो गई थी। ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्मया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत देशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड यात्रा पर हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी भारत चीन सीमा से सटे माड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सरस मेले में स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने माड़ा गांव में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि माड़ा गांव को भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गाँव देश का पहला गाँव है। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ है। पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी केदारनाथ में महाकाल के दर्शन के बाद बद्रीनाथ पहुंचे थे, जहां बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट और साकेत चौक के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं समेत करीब 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में रीवा के पास नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस हैदराबाद से जबलपुर, कटनी और रीवा के रास्ते गोरखपुर जा रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि घायलों के इलाज पर खर्च होने वाली राशि का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। वहीं घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया गया है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। फिलहाल हादसे में घायल लोगों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में सवार सभी लोग दिवाली के मौके पर अपने अपने घर लौट रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर का आखिरी मैच स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने जीत हासिल करने के साथ ही सुपर 12 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबले खत्म हो गए हैं। अब महामुकाबला 22 अक्टूबर से सुपर 12 के बीच शुरू होगा, यानी दुनिया की टॉप 12 टीमें वर्ल्ड कप खिताब के लिए आमने सामने होंगी। दरअसल क्वालिफाइंग मुकाबले के आखिरी मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन जॉर्ज मुंसे ने बनाए। उन्होंने 51 बॉल का सामना किया और 54 रन की पारी खेली। वहीं कैलम मैकलियोड ने 26 बॉल पर 25 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट टेंडई चतारा और रिचर्ड नगारबा ने लिए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 18.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे की ओर से सबसे ज्यादा रन क्रेग एरविन ने बनाए। उन्होंने 54 बॉल में 58 रन की पारी खेली। वहीं सिकंदर राजा के बल्ले से 23 बॉल में 40 रन निकले। वहीं भारत सुपर 12 के ग्रुप 2 में है और इस ग्रुप की 6 टीमें फाइनल हो गई हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम मुकाबला खेलेगी। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को होना है। वहीं ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और उन्हें सीधे पहली मंजिल पर भ्रष्टाचार रोधी शाखा के कार्यालय में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनसे दिल्ली की आबकारी नीति, एफआईआर में आरोपी बनाए गए लोगों से उनके संबंधों और छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया सीबीआई के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं, वहीं सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि कुर्ता फाड़ दिया गया है और एक सांसद के साथ जुल्म हो रहा है। आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश का जवाब जनता अपने वोट से देगी। आज तुम हमारे कुर्ते फाड़ रहे हो, जनता चुनाव में तुम्हारे कुर्ते फाड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूं और जितना तुम्हारे अंदर ताकत हो, दम हो, और जुल्म करो। हम लोग डरने, रुकने, झुकने वाले नहीं। ये आम आदमी पार्टी का कारवा है। लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी भारत माता की। बता दें कि सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की छूट दी गई है और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर लाइसेंस धारकों को उनकी मर्जी के मुताबिक सेवा विस्तार दिया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 477 खातों का फर्जीवाड़ा के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भट्टागर पर साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने और अनुचित लाभ पाने का आरोप है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.